नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की धमाकेदार एंट्री होने वाली है, जिसका बसपा समर्थकों को इंतजार था। वो घड़ी आने ही वाली है। तारीख, कौन सी विधानसभा, सब कुछ बता दूंगा आपको। और यूपी में आकाश आनंद की सभाएं कब होंगी या आकाश आनंद के संबोधन भाषण कब सुनने को मिलेंगे, इसका इंतजार था बीएसपी समर्थकों को। तो ये फाइनल हो चुका है। तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये उसी विधानसभा की हैं। बता देता हूं, हाथरस की सादाबाद विधानसभा है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बसपा ने ब्राह्मण समाज के प्रत्याशियों को जिताया भी है और उनको मंत्री भी बनाया, बल्कि पूरे परिवार को बसपा ने राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत किया है। और बीएसपी के ही एक ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी डॉक्टर अविन शर्मा यहाँ पर अपनी ताल ठोकने वाले हैं। 10 अगस्त को, सुन लीजिए, बता देता हूं, 10 अगस्त को यहाँ पर प्रत्याशी घोषणा कार्यक्रम होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब तक के हुए कार्यक्रम में और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ आकाश आनंद की एंट्री होने वाली है। तो इसका मतलब ये होने वाला है कि अब आने वाले समय में आकाश आनंद अन्य प्रत्याशी घोषणा कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, संबोधन करेंगे। और क्योंकि पहले से ही बसपा के प्रत्याशी घोषणा कार्यक्रम बहन जी की रैली जितने बड़े होने लगे थे, कई जगह पर तो भव्य भीड़ थी और भारी बारिश, गर्मी, उमस के बावजूद लोग निकल के आ रहे थे। ऐसे में जब आकाश आनंद पहुंचेंगे तो वहां पर किस कदर भीड़ आएगी, क्योंकि जो सादाबाद का इलाका है, हाथरस का, ये एक तरह से ऐसा इलाका है जो कई जिलों के बीच में पड़ता है। हालांकि हाथरस जो है अपने आप में ही बड़ा महत्वपूर्ण जिला है और उधर आगरा, इधर अलीगढ़, बुलंदशहर से भी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 300 किलोमीटर की परिधि ली जाए तो बहुत सारे इलाके टच हो जाते हैं। और मुनकाद अली जी कार्यक्रम से पहले ही क्यों पहुंच गए हैं, इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि आकाश आनंद जी वहां पहुंचने वाले हैं। उनका पहला संबोधन होगा और टिकट घोषणा कार्यक्रम होगा। डॉक्टर अविन शर्मा पिछली बार भी चुनाव मैदान में थे और ख़ास बात ये रही कि अमूमन लोग चुनाव लड़ते हैं बीएसपी से तो एक चुनाव लड़ने के बाद फिर राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहते और फिर अगली पार्टी या अगले चुनाव का इंतजार करते हैं। लेकिन डॉक्टर अविन शर्मा बने रहे बसपा की विचारधारा, आइडियोलॉजी के साथ, और उन्होंने 5 साल तक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी ग्राउंड वर्क किया, अपनी ज़मीनी गतिविधियां बढ़ाई और इस बार दोबारा उनको टिकट दिया जाने वाला है और 10 तारीख को इसकी घोषणा होगी। मुनकाद अली जी पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कि आकाश आनंद जब आएंगे तो उनकी कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं उसका जायज़ा लेने के लिए आला नेताओं को आना पड़ेगा। और वहां पर मीटिंग हुई, दफ्तर में आप देख सकते हैं। डॉक्टर अविन शर्मा हाल ही में जंतर मंतर भी गए थे, वहाँ पर भी वो कुछ पानी और फूड मटेरियल वितरण करके आए छात्रों के पूरे मुहिम में। और बहन जी ने भी ट्वीट करके बहुत बड़ी मांगे उठाई हैं। बहन जी ने कहा है कि जो कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुई है, इस सब के ऊपर एक तरह से एक्शन होना चाहिए। कौन पुलिसकर्मी दोषी है, इसको लेके 3-4 बहन जी ने बहुत अहम मांग उठाई है इसको लेके। साथ ही मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूं कि मेरठ मंडल में भी आकाश जी का कार्यक्रम लगने की बड़ी संभावना है, क्योंकि जो खबरें निकल के आ रही हैं कि मेरठ में भी आकाश जी का संबोधन होगा, उनकी एक सभा होगी। कहाँ, किस रूप में होगी, मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। हो सकता है कि किसी नए ज्वाइन हुए प्रत्याशी का ये कार्यक्रम हो, लेकिन ये मेरठ मंडल कार्यक्रम होगा। इसके अलावा तो 10 तारीख के कार्यक्रम में तैयार हो जाइए। और ये रामबीर उपाध्याय वाली सीट है। रामबीर उपाध्याय के सामने भी जब रामबीर उपाध्याय यहाँ दूसरे नंबर पे रहे, डॉक्टर अविन शर्मा को 32,000 से ज़्यादा वोट यहाँ मिला। और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे आंकड़ा, तो पहले भी ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ से सेकंड नंबर पे रहे, अच्छा वोट मिला, सत्येंद्र शर्मा। 2017 में तो खुद रामबीर उपाध्याय जीते। और बसपा को लगातार ब्राह्मणों का यहाँ साथ मिला है और बसपा ने भी ब्राह्मण समुदाय के लोगों को तवज्जो दी है। मुस्लिम समाज भी यहाँ बसपा के साथ आएगा। पिछली बार आरएलडी के विधायक यहाँ जीते थे 2022 में, यानी कि जो वर्तमान विधायक हैं, और गठबंधन का लाभ उनको जाहिर तौर पे मिला। और इस बार क्योंकि आरएलडी एनडीए का हिस्सा है और कोई सूरत नहीं कि चुनाव के समय वो अलग लड़े, तो इसलिए वहाँ पर क्या समीकरण बैठेगा और क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आरएलडी मैदान में नहीं होगा, बीजेपी होगी, बीजेपी का प्रत्याशी होगा, तो नए समीकरण बनेंगे। ब्राह्मण समुदाय का साथ जो है डॉक्टर अविन शर्मा को मिल रहा है, मुस्लिम समाज भी उनके साथ है और बड़ी संख्या यहाँ पे दलित समाज के वोटर्स की भी है। तो बहुत ज़बरदस्त विनिंग कॉम्बिनेशन डॉक्टर अविन शर्मा का यहाँ बनता नजर आ रहा है। और जब जाएंगे, हाँ, खास बात मैं आपको बता दूं, जिन्होंने हमारी सहारनपुर देहात की फिरोज आफ्ताब वाली कवरेज देखी है,
पुरकाजी वाली कविता देवी जो प्रत्याशी घोषित हुई उनकी कवरेज देखी है, या फिर हमारी बाराबांकी में जो मोहम्मद मुबश्शिर उनकी कवरेज देखी, उनके भाषण सुने, विश्वनाथ पाल का भाषण सुना, मुमताज जी का भाषण सुना, रणधीर बेनीवाल का भाषण सुना और फिरोज आफ्ताब का भाषण सुना। इसी तरह से इस कार्यक्रम की पूरी कवरेज आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। आकाश आनंद जी का पूरा भाषण, डॉक्टर अविन शर्मा का जो पूरा भाषण होगा, इसके अलावा मुनकाद अली साहब भी क्या कुछ वहाँ जाके बोलेंगे, उनका भाषण, जनता से बातचीत करेंगे, जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता क्या सोच रही है और बसपा के समर्थक क्या सोच रहे हैं, ये सब आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। प्रयास रहेगा कि एक दिन पहले ही चले जाएं और एक डॉक्टर अविन शर्मा का भी एक अच्छा इंटरव्यू, अगर हम समय मिल पाया हमको, तो हम एक दिन पहले जाके अच्छा एक विस्तृत इंटरव्यू करेंगे। हालांकि वो बहुत सक्रिय हैं, अपनी गतिविधि बढ़ाए हुए हैं और सोशल मीडिया पे मजबूत पकड़ है उनकी, तो कवरेज के इंतजार कीजिए। ये क्विक अपडेट थी। इस क्विक अपडेट के लिए आपको देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पेज है, हर जगह सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। और भी जो अपडेट होंगी वो मैं आपको देता रहूँगा। कुछ दिनों के लिए मैं दिल्ली से बाहर था, मेरी आपने कुछ रिपोर्ट देखी होंगी, मैं अपने हापुड़ वाले घर पे था और वहाँ चहल पहल के कारण मुझे गाड़ी में बैठ के भी 1-2 रिपोर्ट्स बनानी पड़ी। लेकिन अब आपको लगातार चुनाव की, यूपी चुनाव की खबरें, रिपोर्ट्स, विश्लेषण और जो आजकल एक आरक्षण को लेके जो एक डिबेट चल रही है उसके ऊपर गहन चर्चा और विश्लेषण करेंगे। बने रहिए, हर तरह की खबरें आपको मिलती रहेंगी। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।